बिजनेस स्टार्ट करना इजी हो सकता है, लेकिन बिजनेस को सक्सेसफुली मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। सोचिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोडक्ट भी अच्छा है, कस्टमर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, लेकिन अगर आपको डिसाइड ही नहीं है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किस कस्टमर को सेल करना है, एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करना है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, तो बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा? करेक्ट। अब यहीं पे आता है बिजनेस मैनेजमेंट। तो वेलकम बैक टू मैनेजमेंट विद उपासना। आज के लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट की नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है और बिजनेस के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज बिजनेस? आप बिजनेस मैनेजमेंट समझने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड अर्न प्रॉफिट। सिंपल वर्ड में, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की जाती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ जनरल अर्निंग प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल्स, क्लोथिंग स्टोर, रेस्टोरेंट, ऑनलाइन बिजनेसेस, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंसल्टेंसी, ई कॉमर्स बिजनेस। लेकिन सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर देना इनफ नहीं है, बिजनेस को प्रॉपरली प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रोसेस को ब्रॉडली हम कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। Meaning of business management. Business management is the process of planning, organizing, directing and controlling business resources to achieve organizational objective effectively and efficiently. Business के मतलब available resources को effectively manage करके organizational objective को achieve करना ही क्या है? business management. इन resources में हो सकते हैं man, money, material, machines और method। और आज के मॉडर्न बिजनेस में टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। करेक्ट। तो मैनेजर का काम होता है इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बेकरी बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके पास 5 एम्प्लॉई हैं, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल है, बेकिंग मशीन्स भी हैं, कस्टमर हैं। अब आपको डिसाइड करना है कितना प्रोडक्शन होगा, कौन एम्प्लॉय क्या काम करेगा, रॉ मटेरियल कब ऑर्डर होगा, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, है ना, एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल किए जाएंगे, कस्टमर कंप्लेंट कैसे हैंडल होंगी। ये सब बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। मैनेजमेंट का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। अब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एफिशिएंसी, सर्वाइवल, लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसीलिए मॉडर्न बिजनेस में मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। अब मैनेजमेंट वर्सेस बिजनेस मैनेजमेंट, एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। मैनेजमेंट का यूज बिजनेस के अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, स्पोर्ट में सब जगह होता है। लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट स्पेसिफिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो एक सिंपल ट्रिक है, मैनेजमेंट इक्वल टू जनरल कंसेप्ट और बिजनेस मैनेजमेंट इक्वल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट। करेक्ट। नेचर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जब भी आपसे नेचर पूछा जाए आप समझ जाइएगा कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है। गोल ओरिएंटेड। Management is goal oriented because all managerial activity are directed toward achieving specific organizational objective. बिजनेस मैनेजमेंट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का गोल हो सकता है सेल्स को इंक्रीज करना, या फिर मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना। अब मैनेजमेंट एम्प्लॉय और रिसोर्सेज को इन गोल की डायरेक्शन में ही ना कोऑर्डिनेट करता है। करेक्ट। इन्हीं गोल की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट करेगा मैनेजर। तो इसीलिए ये क्या है? ये है गोल ओरिएंटेड। दूसरा हमारा आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। बिजनेस मैनेजमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस में कंटिन्यूसली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये चलता रहता है। ठीक है। तो आज की ना प्लानिंग क्या हो सकती है, कल चेंज भी हो सकती है ना, मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है तो प्लानिंग भी चेंज हो सकती है, कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो सकती है। इसीलिए मैनेजमेंट भी कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल।
बिजनेस मैनेजमेंट की बेसिक प्रिंसिपल और फंक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में अप्लाई किए जा सकते हैं। स्मॉल बिजनेस हो या फिर लार्ज बिजनेस हो या फिर लार्ज कंपनी हो, मैनेजमेंट की नीड होती है, करेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस हो, मैनेजमेंट वहाँ भी रिक्वायर्ड है, करेक्ट। तो इसलिए ये क्या है, दिस इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट हमारा आता है डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कंपटीशन चेंज होता है, कस्टमर प्रेफरेंस चेंज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज हो सकती है। इसीलिए बिजनेस मैनेजमेंट को भी चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है, करेक्ट। रिमेंबर, डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट इक्वल टू डायनामिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप एक्टिविटी। बिजनेस मैनेजमेंट में एक इंडिविजुअल का काम बिल्कुल नहीं है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल काम करते हैं, है ना। मैनेजर को एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सप्लायर, कस्टमर, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट इज एसेंशियल अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल फील्ड। अब बिजनेस मैनेजमेंट में डिफरेंट डिसिप्लिन का नॉलेज यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, फाइनेंस, लॉ, टेक्नोलॉजी। इसलिए बिजनेस मैनेजमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर मल्टीपल फील्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बोथ आर्ट एंड साइंस। बिजनेस मैनेजमेंट में प्रिंसिपल और सिस्टमैटिक नॉलेज का यूज होता है, करेक्ट। इसीलिए इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट है, लेकिन उन प्रिंसिपल को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए मैनेजरियल स्किल, एक्सपीरियंस और जजमेंट भी चाहिए, करेक्ट। इसीलिए मैनेजमेंट को जनरली बोथ आर्ट एंड साइंस के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है। इस टॉपिक को हम फ्यूचर लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट हम अपना क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी किए। कैरेक्टरिस्टिक्स: गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, यूनिवर्सल, डायनामिक, ग्रुप एक्टिविटी, मल्टी डिसिप्लिनरी, आर्ट और साइंस। नेक्स्ट हम आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ही वाइड है। फर्स्ट हमारा आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फोकस होता है गुड्स और सर्विस को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना। इसमें डिसीजन इंक्लूड हो सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, क्वांटिटी कितनी रखनी है, ये सब क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर और मार्केट पर। इसमें इंक्लूड हो सकता है हमारा कि मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर रिलेशनशिप, ये सब। अब सिंपल वर्ड में राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट टाइम, करेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस को मनी की ज़रूरत है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्वायरिंग एंड यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन रिलेटेड होता है, फंड को अरेंज करना, कैसे फंड अरेंज किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, कॉस्ट कंट्रोल करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, प्रॉफिट मैनेज करना, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस में पीपल सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में से एक है, करेक्ट है कि नहीं। एचआर मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड प्रोसेस टू प्रोड्यूस गुड्स और डिलीवर सर्विसेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ऑपरेशन मैनेजमेंट का फोकस बिजनेस प्रोसेस को एफिशिएंटली रन करना है। इसका गोल होता है बेटर क्वालिटी, बेटर एफिशिएंसी और लोअर वेस्ट। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। Technology management is the process of managing technology and technological resources to improve business performance and achieve organizational goal. Modern business technology और information पर heavily depend करता है, correct? For example, digital platform, data, business software, cyber security, automation, artificial intelligence. इसीलिए technology management भी modern business management का part बन गया है, बहुत ही important part. नेक्स्ट हमारे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन है बिजनेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बिजनेस गोल को क्लियरली डिफाइन और अचीव करने में हेल्प करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो।
एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब बेटर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। फोर्थ आता है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। बिजनेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, करेक्ट। मैनेजमेंट इन डिपार्टमेंट को कॉमन गोल के डायरेक्शन में कनेक्ट करता है। फिफ्थ आता है हेल्प टू चेंज हैंडल, चेंज हैंडल करने में हेल्प मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। गुड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है। ग्रोथ एंड सर्वाइवल, इफेक्टिव मैनेजमेंट बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए प्रिपेयर करता है। अब हम आते हैं अपने यूजीसी नेट स्टाइल एमसीक्यूज पे और कुछ क्वेश्चन पे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। Business management primarily deal with only production, only finance, managing business resources to achieve objective, only marketing. The correct answer is C, managing business resources to achieve objective. Which of the following is a characteristic of management? Goal oriented, one time activity, static process, individual activity only. The correct answer is A, goal oriented. Which function is primarily concerned with recruitment and employee development? Marketing management, financial management, human resource management, production management. Correct answer is C, human resource management. Fourth is, which management function deal with raising and utilizing fund? Financial management, marketing management, HR or production management? The correct answer is A, financial management. Management is called multidisciplinary because it uses knowledge from only economics, only psychology, various disciplines, only statics. Correct answer is C, various field या various disciplines. अब 1 मिनट का हम एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जो भी हमने फ्रेमवर्क से याद कर लेंगे कि क्या क्या हमने अभी किया। सबसे पहले आप बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग समझिए। तो मीनिंग क्या है? मैनेजिंग रिसोर्सेज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। नेचर में हमारा गोल ओरिएंटेड है, बिजनेस मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, डायनामिक है, यूनिवर्सल, ग्रुप एक्टिविटी, मल्टीडिसिप्लिनरी, और इसका स्कोप है प्रोडक्शन, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, ऑपरेशन में, टेक्नोलॉजी में। इसके इंपॉर्टेंस हैं गोल, रिसोर्सेज, एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन, अडेप्टेशन, ग्रोथ। करेक्ट। सो फ्रेंड, आज हमने बिजनेस मैनेजमेंट का फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है। हमने समझा बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, और बिजनेस के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट और प्रॉफिट का नाम नहीं है। बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए पीपल प्लस मनी प्लस मटेरियल प्लस टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन सबको इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैनेजमेंट विद उपासना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में मुझे बताइए कि बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन सा आपको लगता है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस या एचआर। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।